रीबर्थ ऑफ माई क्राउन्ड क्वीन एपिसोड 10। वो दोनों मुस्कुरा कर निकले। निहारिका का मन भारी हो रहा था। वो उनको गाड़ी तक छोड़ने आए। अंबिका आगे बढ़ रही थी। रुद्रवीर ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बस 2 मिनट रानी सा। उसने अब निहारिका की तरफ देखकर कहा, अभी हम बिजी थे पिछले दिनों, इसलिए बात भी ढंग से नहीं हो पाई। तुम ज्यादा मत सोचना कि हम ध्यान नहीं दे रहे। निहारिका ने मुस्कुराते हुए उसकी बात का जवाब देकर कहा, इट्स ओके रुद्र। रुद्रवीर अब उसे बाय कहकर अंबिका के साथ आगे बढ़ गया। उसने आकर गाड़ी का दरवाजा खोला तो अंबिका बैठने लगी। तभी रुद्रवीर ने झुककर उसके पांव की ओर देखा और उसकी सैंडल को ठीक किया तो अंबिका ने झिझकते हुए कहा, आप मत किया करें, ये अच्छा नहीं लगता। रुद्रवीर ने ये सुनकर उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, आपके कदमों से बिछने को तैयार हैं हम, आप झुकने पर इतना परेशान हो रही है रानी सा। अंबिका ने मुंह बनाकर उसे देखा तो रुद्रवीर ने उसे बैठने का इशारा किया। वो अब कार में बैठ गई। रुद्रवीर भी दूसरी तरफ आकर बैठ गया। वो गाड़ी आंखों से ओझल हो गई थी, पर निहारिका के मन में वो कुछ बातें ही चल रही थी जो उसने अभी सुना। वो अब अपने आप को नॉर्मल करती हुई घर आई। उसके आते ही उसकी माँ पुष्पा जी ने कहा, अच्छा लगा अंबिका ने मिलकर। अपनी माँ की ये बात सुनते ही निहारिका ने गुस्से से कहा, क्यों बुलाया आपने अंबिका को रुद्र के साथ। अपनी बेटी की ये बात सुनकर पुष्पा जी एक पल के लिए चुप हो गई। निहारिका अपने माँ के चेहरे पर आए भाव देखकर एक बार फिर से गुस्से से कहा, आपने क्यों रुद्र के साथ अंबिका को बुलाया। निहारिका को गुस्सा होते देखकर उसकी मां ने कुछ पल तक उसे देखते रहने के बाद कहा, क्योंकि तुम सच देख नहीं पा रही हो, वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया है, इस बात को अपना लो बेटा। रुद्र की जिंदगी में तुम उसकी बहुत अच्छी दोस्त हो, इस रिश्ते को बचाकर रखो। पुष्पा जी उसे समझाने की कोशिश कर अब वहां से चली गई। निहारिका के कानों में अपनी मां के कहे शब्द गूंजते से रह गए। उसे अब एक बार फिर से रुद्रवीर का अंबिका के साथ किया बर्ताव, उसकी नमी सब याद आने लगी जो उसकी आंखों में आंसू भर ले आया। अंबिका रुद्रवीर के साथ गाड़ी में बैठी थी। पुष्पा जी का रवैया अंबिका को बार बार याद आ रहा था। वो जिस तरह से उससे मिली थी वो सब याद करते हुए अंबिका मन ही मन में बोली, निहारिका की माँ कितनी अच्छी है, वो भी बहुत अच्छी होंगी। हमें लगता है जरूर कोई ऐसी बात है जो हम समझ नहीं पा रहे हैं। वो इतने सालों से हुकुम सा की जिंदगी में थी, हो सकता है उनके मन में कोई एहसास हो भी, शायद कुछ चीज है जो हम अभी समझ नहीं पा रहे। हमें एक बार निहारिका से खुलकर बात करनी चाहिए। रुद्रवीर जो कार ड्राइव कर रहा था उसने अंबिका का हाथ पकड़ा तो एकदम ही वो अपने ख्यालों से बाहर आए। उसने उसकी तरफ देखा तो मुस्कुरा कर बोला, थैंक यू सो मच, अचानक आपको इस तरह निहारिका के घर ले आए, हमें लगा था पता नहीं आप कंफर्टेबल होंगी भी या नहीं, पर आपने बहुत अच्छे से सब संभाल लिया। अंबिका उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दी। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हमें अच्छा लगा आंटी से मिलकर, वो काफी अच्छी है। रुद्रवीर मुस्कुरा दिया। उसने अब कुछ देर बाद जैसे ही गाड़ी रोकी अंबिका ने बाहर देखते कहा, अभी कहाँ रोक दिया आपने गाड़ी, हमें घर भी तो जाना है ना। 1 मिनट में आए हम। इतना कहकर रुद्रवीर गाड़ी से बाहर निकल गया और उसके जाते ही अंबिका सर झटकते हुए मुस्कुरा कर बोली, ये भी ना पता नहीं क्या हो जाता है कभी कभी इनको। थोड़ी देर में रुद्रवीर आया। अंबिका ने देखा उसके हाथ में कुछ था। वो ना समझी से उसे देख रही थी पर उसने कुछ नहीं कहा तो अंबिका ने भी पूछना जरूरी नहीं समझा। उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी। अंबिका उसे देख रही थी लेकिन वो पूछ नहीं रही थी, वो बता नहीं रहा था। जयपुर अंडस्को कल रात से सुमेधा ने जो सारी बातें बताई थी उसके बाद अभिमन्यु की हिम्मत ही नहीं हो रही उसके सामने आने की। वो आज रणवीर से मिलने वाला था लेकिन सुमेधा की सारी बातें सुनकर अब उसके पास जाने का मन ही नहीं कर रहा था। उसे गुस्सा आ रहा था उस पर और उससे ज्यादा गुस्सा उसे खुद पर आ रहा था। किसी इंसान ने अगर उसे कुछ कहा तो अपनी बीवी से बात करने से पहले उसने शक किया ये उसने गलत किया था और यही बात उसे खुद पर और भी ज्यादा गुस्सा दिला रही थी। अपना गुस्सा दिखाना उसे बहुत अच्छे से आता था लेकिन उसके आगे वो कैसे भूल गया ये वही लड़की थी जिसे प्यार के दावे उसने किए थे। आज को काफी देर से कमरे में आया। जब वो कमरे में आया उसने देखा सुमेधा सो रही थी। एक गहरी सांस लेकर अभिमन्यु इस तरह पलंग पर आकर बैठ गया। उसकी नजरें सुमेधा पर टिकी हुई थी जिसकी आंखें बंद थी। उसकी कही एक एक बात याद करके उसने अपना हाथ कसकर बंद कर लिया। अभिमन्यु गुस्से को काबू करते हुए किसी तरह वैसे ही बैठा हुआ था। तभी एकदम नींद में सुमेधा बेचैन नजर आई। उसके चेहरे पर बेचैनी देखते ही अभिमन्यु उसकी तरफ झुक उसने हल्के से उसके चेहरे को थपथपाया और उसे आवाज देते हुए बोला, सुमेधा। उसकी आवाज सुनकर सुमेधा की आंखें एक पल के लिए खुली। उसने जैसे ही अभिमन्यु को अपने पास देखा वो थोड़ा हड़बड़ा कर दूर हुई। अभिमन्यु ने भी अपने हाथ पीछे कर लिए। सुमेधा बैठने लगी थी तभी उसने हाथ दिखाकर उसे रोकते हुए कहा,
सो जाए आप। कल के बाद से अभिमन्यु ने कुछ नहीं कहा था और सुमेधा भी कहीं ना कहीं इंतजार में थी कि वो कुछ तो कहेगा, लेकिन उसका कुछ ना कहना उसे खल भी रहा था। अब वो जब उसके सामने आया था तब भी उसने कुछ नहीं कहा था। सुमेधा ने करवट बदली तभी अभिमन्यु बोला, हमें पता नहीं था हम क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हमें सिर्फ वो दिखा जो हमें दिखाया गया। नहीं, हम सफाई नहीं देंगे, गलती हमारी थी। किसी पर यकीन करना या किसी पर शक करना हमारी अपनी मर्जी थी और हमने आप पर यकीन न करके किसी और पर यकीन किया, ये हमारी गलती थी। हम कुछ समझ ही नहीं पाए थे उस वक्त। हमारे हिसाब से आप एक इतनी मजबूत लड़की है जो अपनी मर्जी के बिना कभी किसी को हाथ लगाने नहीं देंगी। उनकी बातें तभी सही लगी हमें। सुमेधा ने जैसे ये सुना वो उसकी तरफ पलटते हुए बोली, बेशक बहुत मजबूत लड़की हुआ करती थी मैं, पर जबरदस्ती जब होती है ना तब सारी हिम्मत पता नहीं कहाँ चली जाती है। आप पर बस चल सकता था मेरा, क्योंकि मैं जानती थी आप समझ जाएंगे। याद है आपको हमारे बीच जब रिश्ता बना तब भी तो मेरी मर्जी नहीं थी पर आपकी मर्जी थी। आप चाहते थे तो नहीं रोका मैंने आपको। अगर पहले ही आप इस तरह करते तब भी मैं आपको मना नहीं करती, लेकिन आपने। खैर छोड़िए, मैं वो सब याद नहीं करना चाहती। आप जो भी सोच रहे हैं, जो भी चाहते हैं आप कीजिए। आप मुझे फर्क नहीं पड़ता। सच ही कहते हैं लोग, हर किसी की जिंदगी में खुशियां नहीं होती। मैंने पहले जरा सी गलती की आपको समझने में। वक्त चाहती थी मैं, लेकिन मेरी गलती थी, मुझे पता ही नहीं चला। सुमेधा की बातें सुनकर अभिमन्यु को एक तकलीफ महसूस हुई। उसने अपना हाथ आगे बढ़कर आहिस्ता से उसके हाथ पर अपना हाथ धरते हुए कहा, हम कभी भी जबरदस्ती खुद को आप पर थोपना नहीं चाहते थे। उसके लिए हम आपसे उसे वक्त भी माफी मांग चुके थे और एक बार फिर आपसे माफी मांगते हैं। तभी सुमेधा ने तंज भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, कोई बात नहीं कुंवर सा पति, आप हमारे हक है आपका। अभिमन्यु ने जैसे ही ये सुनो उसने अपने हाथ पीछे कर लिए। एक पछतावा उसके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। सुमेधा ने एक बार फिर करवट बदल ली और अभिमन्यु को एक बार फिर पुरानी वो बातें याद आने लगी। फ्लैशबैक। सुमेधा को गलत समझने के बाद एक अजीब से एहसासों के बीच अभिमन्यु घिरा हुआ था। उसे अपने अंदर कुछ टूटा हुआ महसूस हो रहा था। वो लड़की जिसे उसने पहली नजर में प्यार किया, जिसे उसने अपनी पत्नी बनाया और जिस पर उसने पूरा विश्वास किया, उसने इतनी बड़ी बातों से छुपा रखी थी। ये सब उसके लिए किसी धोख की तरह था और दिन ब दिन उसकी हरकतें बदलती जा रही थी। वो काफी देर से घर आने लगा था। उन दोनों के बीच जो भी था वो घर वालों के नजरों से छुपा हुआ था, पर सुमेधा की परेशानी बढ़ती जा रही थी। अभी वो उसके इंतजार में बैठी हुई थी तभी उसने कुछ आहट सुनाई दी। उसने जैसे ही नजर उठाई, सामने अभिमन्यु नजर आया। सुमेधा उठकर खड़ी हुई थी तभी वो लड़खड़ाते कदमों से आगे आया। उसको इस तरह लड़खड़ाते देखकर सुमेधा ने झट से आगे जाकर उसकी बाह पकड़ी, लेकिन दूर से ही आती शराब की बदबू की वजह से वो बुरी तरह से मुंह बना चुकी थी। सुमेधा को देखते ही अभिमन्यु ने गुस्से से उसे दूर झटका। उसके इस तरह दूर झटकने से वो सीधा नीचे जमीन पर गिरी और उसका सर टेबल से लगा। अभिमन्यु ने उसे देखा। वो अब गुस्से से बोला, अब हमारी पत्नी बनने की जरूरत नहीं है आपको। इतना कहकर वो एक बार फिर लड़खड़ाते कदमों से ही पलंग के पास आ गया। सुमेधा ने खुद को संभाला। आजकल वो हर समय उसे पर सिर्फ गुस्सा करता रहता था, जिसकी वजह से वो डरी सहमी सी रहती थी। कभी किसी से ना डरने वाली सुमेधा को अभिमन्यु के गुस्से में एकदम बदल सा दिया था। सुमेधा अपने आप को सामान्य करने की कोशिश करते हुए खड़ी हुई। उसने अभिमन्यु के पास आकर पानी का ग्लास उठाकर उसकी तरफ बढ़ाया और धीरे से बोली, कुंवर सा हमारी बातों को नहीं समझ रहे हैं हम कभी। अभिमन्यु ने गुस्से से उसकी बात काटते हुए कहा, हम नहीं समझते, हमें समझना भी नहीं है। पानी का ग्लास उसने दूर फेंक दिया जो टूटकर बिखर गया था। सुमेधा की आंखों में एक बार फिर डर उतर आया। वो थरथराते हुए वहां खड़ी थी। अभिमन्यु अपनी नजरें सामने कर गया। वो अपने आप को सामान्य करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एक बार फिर से रणविजय की सारी बातें और वो तस्वीर याद आ रही थी जिससे उसने गुस्से से सुमेधा की तरफ देखा और गुस्से से उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। उसके इस तरह खींचने से उन दोनों के बीच का फासला घट गया था। सुमेधा उसके एकदम करीब थी। अभिमन्यु ने उसे गुस्से से देखते हुए कहा, क्यों? क्यों हमारी पत्नी होकर भी हमारा आप पर हक नहीं है? क्यों हम आपको हाथ नहीं लगा सकते? क्यों हमारा स्पर्श आपको सहज नहीं लगता? उसकी ये सारी बातें सुनकर सुमेधा ने आहिस्ता से कहा, ऐसी कोई बात नहीं, आप गलत समझ रहे हैं, हम बस। कि तभी अभिमन्यु ने उसकी दोनों बाहों को कसकर पकड़ते हुए उसे अपने एकदम करीब सटाते हुए कहा, अगर ऐसी बात नहीं है तो आज तक खुद को हाथ क्यों नहीं लगाने दिया आपने हमें? इन 6 महीनों में एक बार भी हमारे बीच वो ताल्लुक क्यों नहीं बना जो एक मियां बीवी के बीच होता है? सुमेधा उसकी बातें सुनकर शांत पड़ गई।
उसने गहरी सांस लेते हुए धीरे से कहा, हम बस थोड़ा वक्त चाहते थे, आप गलत समझ रहे हैं। आप पति हैं हमारे, हम जानते हैं। और हम कि तभी अभिमन्यु ने गुस्से से उसकी बात को काटते हुए कहा, सिर्फ नाम से ना, हमारा नाम अपना चुकी है आप, ये घर परिवार सब अपना चुकी है आप, फिर हमसे इतना बेर क्यों? सुमेधा अब कुछ बोल ही नहीं पाई, वो गुस्से में था। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन अभिमन्यु अब उसको अपनी तरफ झुकाकर बोला, चाहे जो भी हो जाए, चाहे इस रिश्ते में कुछ भी हो, पर बीवी है आप हमारी, और इस जन्म में तो हम आपको इस रिश्ते से आजाद नहीं होने देंगे। सुमेधा ना समझी से उसे देख रही थी। उसकी आधी अधूरी बातें उसे समझ नहीं आती थी, उसके मन में क्या चल रहा था ये बात वो खुलकर बताता ही नहीं था। लेकिन अब अभिमन्यु ने उसके हाथों की चूड़ियों को इतना मजबूती से पकड़ा कि सुमेधा ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। वो उसके चेहरे पर झुकता हुआ उसके एकदम करीब हो गया था। सुमेधा ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, अभिमन्यु की तरफ देखकर उसने कहा, इस वक्त आप होश में नहीं है प्लीज। उसके इतना कहते ही अभिमन्यु को एक बार फिर वो पुरानी बातें याद आने लगी। शादी की पहली रात भी इसी तरह उसने उसे अपने करीब आने से मना किया था, और फिर एक बार उसे रणविजय के दिखाई वो तस्वीर, वो वीडियो याद आने लगे। उसने गुस्से से सुमेधा को झटकते हुए बिस्तर पर लेटाया। वो अब उसकी तरफ झुका और बोला, होश में है हम। सुमेधा ने एक गहरी सांस ली। वो खुद तैयार थी इस रिश्ते के लिए, बस एक उलझन थी जो अब नहीं आई थी, वो था अभिमन्यु का गुस्सा। उसे समझ नहीं आ रहा था आजकल उसका बर्ताव एकदम बदल क्यों गया था। उसने अभिमन्यु की तरफ देखा और एक गहरी सांस लेकर उसका हाथ पकड़ते हुए आहिस्ता से उसके हाथ को अपनी कमर पर रख दिया। अभिमन्यु ने जैसे ही उसकी तरफ देखा, वो धीरे से बोली, लीजिए, हाजिर है हम। अभिमन्यु अब ठहर गया। उसने अपनी नजरें दूसरी तरफ कर ली। गुस्से में वो पता नहीं क्या करने जा रहा था, तभी अपने दूसरा हाथ उसकी शर्ट पर डालते हुए सुमेधा ने उसे अपनी ओर खींचा। वो जो नशे में धुत था, उसके लिए अब रुक जाना कुछ मुश्किल हो गया। दोनों के बीच पहली बार इतनी नजदीकी थी, मगर एक अजीब सी उलझन के साथ, बिल्कुल उनके इस उलझे हुए रिश्ते की तरह। फ्लैशबैक एंड अंडरस्को अभिमन्यु ने एक गहरी सांस भरी। उसने फिर उसकी ओर देखा। वो नींद में थी। सुमेधा को लगातार देखते हुए वो अपने आप में ही बोला, पता नहीं अपनी गलती को किस तरह सुधरेंगे, हम सुधार भी पाएंगे या नहीं। हमने जो गलती की है वो बहुत बड़ी है। आपकी जिंदगी में जगह बना चुके थे, पर आपके दिल में जगह बनाना हमारे लिए कभी मुमकिन नहीं रहा। जोधपुर अंडस्को अंबिका और रुद्रवीर घर आ गए। रुद्रवीर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया, पर अंबिका कनुप्रिया जी को देखकर ठहर गई थी। कनुप्रिया जी ने उसके पास आ गई। उन्होंने अंबिका को देखकर प्यार से कहा, इसी तरह साथ में वक्त बताया करें, अच्छा रहेगा आप दोनों के लिए। कनुप्रिया जी की बात सुनकर वो हल्का सा मुस्कुरा दिया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मां पर आप अब तक जाग रही थी? कनुप्रिया जी ने ये सुनकर हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, ये कहीं बाहर जाए तो हो जाता है, हम सो नहीं पाते, इंतजार करते रहते हैं। हालांकि हमें आदत हो जानी चाहिए कि हम उनका इंतजार ना करें, पर आदत धीरे धीरे जाएगी। अंबिका उनकी बात सुनकर ठहर सी गई। उसकी नजर उन पर रुक गई थी। कनुप्रिया जी के व्यवहार से कभी नहीं लगता था कि वो रुद्रवीर की सौतेली मां थी। वो भी उनकी इज्जत करता था, उनको मान सम्मान देता था। अंबिका ने मुस्कुराते हुए कहा, आप बहुत अच्छी हैं। कनुप्रिया जी ने प्यार से उसके गाल को छूकर कहा, और आप उससे भी अच्छी, चलिए अब चाहिए सो जाए। अंबिका मुस्कुराते हुए अपने कमरे की तरह बढ़ गई। कनुप्रिया जी उन दोनों को एक साथ देखकर खुश थी। निहारिका की आंखों से नींद दूर थी। उसे बार बार अपनी मां पर गुस्सा आ रहा था। उन्होंने क्यों अंबिका को रुद्रवीर के साथ बुलाया? उसने तो सिर्फ रुद्रवीर को बुलाने का सोचा था। वो उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी, लेकिन उसकी मां ने अंबिका को बुला लिया था, और रुद्रवीर अंबिका के लिए इतना केयरिंग हो गया था। निहारिका के अलावा वो खुलकर किसी लड़की से उतनी बातें भी नहीं करता था, और वो सामने से अंबिका से फ्लर्ट कर रहा था। ये बात उसे हैरानी के साथ साथ गुस्सा भी दिला रही थी। वो अब भी अपनी ही सोच में गुम थी, तभी उसका फोन बजा। निहारिका ने फोन देखा और हमेशा की तरह पहली उम्मीद थी रुद्रवीर का कॉल होगा, लेकिन ये एक अनजान कॉल थी। उसने कुछ पल तक देखा, उसके बाद कॉल रिसीव किया। जैसे उसने कॉल रिसीव की, दूसरी तरफ से आवाज आई, कैसा लग रहा है अपनी मोहब्बत को खोते हुए देखकर? निहारिका को अजीब लगा। उसने अपना फोन कान से हटाकर देखा और अब बोली, कौन हो तुम? उसके इतना कहते ही दूसरी तरफ से हंसने की आवाज आने लगी। निहारिका को समझ नहीं आता ये कौन था जो इस वक्त से इस तरह से कॉल करके परेशान कर रहा था। उसने एक बार फिर कहा, ओह हेलो, कौन हो तुम? ये मेरा नंबर कहाँ से मिला तुम्हें? और तुमने इतनी रात को मुझे क्या बकवास करने के लिए कॉल की है? तभी दूसरी तरफ से एक बार फिर कुटिलता भरी मुस्कुराहट के साथ ही आवाज आई, जानेमन बहुत जल्दी जान जाएंगी आप कौन है हम।
अब तो आपसे बहुत गहरा रिश्ता हो गया हमारा, बहुत जल्द मिलेंगे और ऐसे मिलेंगे कि आगे बहुत मजा आएगा जिंदगी में। निहारिका नासमझी से अपना फोन देख रही थी, उसे समझ नहीं आ रहा तो ये कौन था जो उसे इस तरह से कॉल करके अजीब अजीब बातें कर रहा था। उसने जैसे ही कुछ कहना था तब तक कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। वो एक बार फिर अपना फोन देखने लगी, उसे समझ नहीं आ रहा था ये नंबर था किसका। वो चिढ़ते हुए बोली, मेरी जिंदगी में कम दिमाग खराब करने वाले सिचुएशन नहीं है, ऊपर से पता नहीं ये नया कौन आ गया। सम्राट अपने कमरे में बैठा हुआ कुटिलता से मुस्कुराकर अपने फोन को देख रहा था। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी और उसने मुस्कुराते हुए अपने फोन को टेबल पर रखकर कहा, रुद्रवीर सिंह रघुवंशी, अपनी कीमती चीजों को खोने का दर्द कैसा होता है ये बहुत जल्द महसूस होगा तुम्हें, देखते जाओ क्या क्या करते हैं हम तुम्हारे साथ। निहारिका अब भी अपनी ही सोच में गुम थी, तभी उसका फोन बजा। निहारिका ने फोन देखा और हमेशा की तरह पहली उम्मीद थी रुद्रवीर का कॉल होगा, लेकिन ये एक अनजान कॉल थी। उसने कुछ पल तक देखा, उसके बाद कॉल रिसीव किया। जैसे उसने कॉल रिसीव की, दूसरी तरफ से आवाज आई, कैसा लग रहा है अपनी मोहब्बत को खोते हुए देखकर। निहारिका को अजीब लगा, उसने अपना फोन कान से हटाकर देखा और अब बोली, कौन हो तुम। उसके इतना कहते ही दूसरी तरफ से हंसने की आवाज आने लगी। निहारिका को समझ नहीं आता ये कौन था जो इस वक्त से इस तरह से कॉल करके परेशान कर रहा था। उसने एक बार फिर कहा, ओह हेलो, कौन हो तुम, ये मेरा नंबर कहाँ से मिला तुम्हें, और तुमने इतनी रात को मुझे क्या बकवास करने के लिए कॉल की है। तभी दूसरी तरफ से एक बार फिर कुटिलता भरी मुस्कुराहट के साथ ही आवाज आई, जानेमन बहुत जल्दी जान जाएंगी आप कौन हैं हम। अब तो आपसे बहुत गहरा रिश्ता हो गया हमारा, बहुत जल्द मिलेंगे और ऐसे मिलेंगे कि आगे बहुत मजा आएगा जिंदगी में। निहारिका नासमझी से अपना फोन देख रही थी, उसे समझ नहीं आ रहा तो ये कौन था जो उसे इस तरह से कॉल करके अजीब अजीब बातें कर रहा था। उसने जैसे ही कुछ कहना था तब तक कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। वो एक बार फिर अपना फोन देखने लगी, उसे समझ नहीं आ रहा था ये नंबर था किसका। वो चिढ़ते हुए बोली, मेरी जिंदगी में कम दिमाग खराब करने वाले सिचुएशन नहीं है, ऊपर से पता नहीं ये नया कौन आ गया। सम्राट अपने कमरे में बैठा हुआ कुटिलता से मुस्कुराकर अपने फोन को देख रहा था। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी और उसने मुस्कुराते हुए अपने फोन को टेबल पर रखकर कहा, रुद्रवीर सिंह रघुवंशी, अपनी कीमती चीजों को खोने का दर्द कैसा होता है ये बहुत जल्द महसूस होगा तुम्हें, देखते जाओ क्या क्या करते हैं हम तुम्हारे साथ। आज सम्राट के चेहरे पर एक अलग ही खुशी नजर आ रही थी। उसने टेबल पर रखा अपना फोन देखा तो एक बार फिर निहारिका के कहे शब्द याद आने लगे। अब तक सम्राट के चेहरे पर जो स्माइल थी वो एकदम ही गुस्से में बदल गई। वो गुस्से से अपने आप में ही बोला, रुद्रवीर सिंह रघुवंशी, देखते जाओ अब तुम्हारी जिंदगी में क्या तूफान लेकर आते हैं हम। गुस्से के साथ साथ इस वक्त उसके चेहरे पर रुद्रवीर के लिए नफरत साफ नजर आ रही थी। अब ये कहाँ गए। वो जैसे ही पलटी, उसकी नजर बालकनी में खड़े रुद्रवीर पर गई। वो आहिस्ता कदमों से उसकी तरफ बढ़ गई। अंबिका जैसे ही वहां आई, उसने देखा रुद्रवीर वहां फूलों को लिए खड़ा कुछ कर रहा था। अंबिका ने अजीब तरह से उसे देखा, अगले ही पल वो हल्के से उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, हुकुम सा। रुद्रवीर ने जैसे ही ये आवाज सुनी वो ठहर सा गया। अंबिका ने उसके हाथों में सफेद फूल देखकर सवालिया निगाह उस पर डाली। अंबिका नासमझी से उसकी तरफ देखे जा रही थी, वो उसकी आवाज सुनकर उसकी ओर पलटा। उसने हल्की फीकी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, वो ये फूल माँ को बहुत पसंद थे तो कल के लिए लाए हैं। उनका जन्मदिन जिस दिन होता है हम ये जरूर रखते हैं। उसकी बात सुनकर अंबिका एक पल के लिए भावुक हो गई। रुद्रवीर के चेहरे पर तो कोई भाव नहीं थे, लेकिन अंबिका ने उसे देखते हुए कहा, आप, मतलब आपने बताया नहीं। क्या फर्क पड़ता है। रुद्रवीर उसी तरह से बोला। उसके दीवार के पास वो फूल बहुत ही आराम से रखे और आसमान में देखने लगा। इस वक्त वो क्या महसूस कर रहा होगा ये अंबिका को समझ आ रहा था। कुछ पल तक उसे देखते रहने के बाद उसने कहा, पता है आपको, हमें भी बहुत पसंद है ये फूल। रुद्रवीर ने ये सुनकर उसकी ओर देखा तो अंबिका ने मुस्कुराते हुए कहा, और पता है आपको, जब हम छोटे थे तो कोई जब हमें तंग करता था तो हम उसकी पसंदीदा चीज छिपा देते थे, फिर गार्डन में हमारे पसंदीदा फूलों के नीचे ही मिलती थी वो चीजें, बाबा सा हमेशा जान जाते थे। अंबिका की ये बात सुनकर रुद्रवीर को एकदम कुछ पुरानी झलक याद आई। उसने अंबिका की ओर देखा, तभी अंबिका एक बार फिर बोल पड़ी, वैसे आपको देखकर लगता है आप बहुत गुस्सा करने वाले इंसान हैं, पर आपके साथ रहकर पता चला हमें वो सिर्फ लगता ही है। उसकी इस बात पर रुद्रवीर हल्का सा हंस दिया। उसने अंबिका की ओर देखकर कहा, और जिस तरह आप मिली हैं ना हमसे, उसके बाद हमें नहीं लगता था इतना बोलती होंगी आप।
अंबिका, जो नॉर्मली उसकी बात सुनकर शांत हो जाती थी, आज उसने शांत होने की जगह एक बार फिर से कहा, हाँ तो अब हम तब आपको जानते कितना थे। अनजान इंसान से ज्यादा घुलना मिलना नहीं चाहिए। रुद्रवीर ने ये सुनकर उसकी ओर देखकर गहराई सी आवाज में कहा, और अब अचानक आप हमें इतना जान गई। उसकी आंखों में गहराई के साथ साथ उसके शब्दों में भी गहराई थी। अंबिका को अपने बदन में एक सिहरन सी महसूस हुई। उसने अपनी नजरें झुका ली। रुद्रवीर फिर उसकी आंखों में गहराई से देख रहा था। उसके बातों में भी एक गहराई थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि अंबिका के मन में क्या था। जब उन दोनों की शादी हुई थी तब उसकी तरफ से तो सारी चीज एकदम क्लियर थी, लेकिन तब अंबिका खुश नहीं लगती थी और अब अचानक वो खुश थी। ऐसा नहीं था। उसके खुश होने पर उसे बुरा लग रहा था। वो खुश था लेकिन उसके मन में एक उलझन थी। अंबिका की तरफ देखकर उसने एक बार फिर से पूछा, कुछ कहना चाहेंगी आप? अंबिका, जिसने अपनी नजरें झुका रखी थी, उसने रुद्रवीर की ये बात सुनकर अपनी झुकी हुई नजरों को उठाकर उसकी तरफ देखा। उसने धीरे से कहा, आप हमारी बातों को गलत मत समझिएगा हुकुम सा, हम नहीं जानते थे आपको। आपके साथ शादी करने का फैसला हमारा अपना ही था, लेकिन तब कहीं ना कहीं हम इस रिश्ते से खुश नहीं थे। ऐसा नहीं है कि हमने कोई जबरदस्ती की अपने साथ, हमने अपने मन से हाँ की, पर हम पूरी तरह से अपना नहीं पा रहे थे ये सब कुछ। लेकिन आपको जानकर, मतलब आप बहुत अच्छे हैं। रुद्रवीर उसे देखता रह गया। उसके मन में यही बातें थी। शायद अंबिका खुश नहीं थी और आज जब उसने ये सुन तो उससे एक पल की नहीं अच्छा नहीं लगा। वो तब भी शांत था। तभी अंबिका ने आहिस्ता से अपना हाथ उसके हाथ पर रखते हुए धीरे से कहा, आप हमारी बातों को गलत मत लीजिएगा। इस रिश्ते में हमने पहले भी अपने आप को समर्पित करने की पूरी कोशिश की है और अभी भी हम वही कर रहे हैं। आपको अगर कोई नाराजगी है तो आप बता दीजिए, लेकिन आप प्लीज हमसे नाराज मत रहिएगा। किसी इंसान को जाने बिना उसके साथ अपनी जिंदगी की शुरुआत करना बहुत मुश्किल होता है। हमारे लिए भी वही मुश्किल थी, लेकिन जैसे जैसे आपके साथ कुछ दिन बिताए हमें सब आसान लगने लगा। सच में आप बहुत अच्छे हैं। रुद्रवीर शांत सा पड़ गया था। वो उसे एकटक देख रहा था। अंबिका ने उसकी तरफ देखा। उसे डर था कहीं रुद्रवीर उसकी बातों को गलत ना समझे, लेकिन अंबिका ने जब अब अपनी नजर उठाई तब उसने देखा रुद्रवीर के होठों पर एक छोटी सी मुस्कुराहट थी। अंबिका ने राहत भरी सांस ली। तभी रुद्रवीर ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, कम से कम आपने बताया तो हम यही सोच रहे थे। पता नहीं आपके मन में क्या चल रहा है। हम समझ सकते हैं आपकी बातों को। आज फिर एक बार रुद्रवीर ने उसके मन से सारी उलझन को दूर कर दिया था और अंबिका बस उसे देखती रह गई। उसे तो लगा था शायद उसकी बातों को सुनकर वो गुस्सा होगा, लेकिन गुस्सा होने की जगह वो आराम से उससे बात कर रहा था। अंबिका के होठों पर सुकून उतर आया। उसने हाथ हटाते हुए आहिस्ता से कहा, इसलिए अब आपसे कुछ भी कहने से डर नहीं लगता। आप हर बार हमारी बातों को समझ जाते हैं, ये सबसे अच्छा लगता है मैं आपके अंदर। इतना सुनते ही रुद्रवीर ने उसका हाथ जो उसने अभी दूर ही किया था उसे पकड़कर अपने करीब करते हुए कहा, तो आप भी समझ जाया करें हमारी बातों को। अंबिका ने ना समझी से उसकी ओर देखा तो रुद्रवीर गहराई से उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, जहां रिश्ते में विश्वास और प्रेम हो वहां अपने आप सब ठीक रहता है। हमें पूरा विश्वास है आप पर और प्रेम तो है ही, ये भी आप जानती हैं, इसलिए कभी भी कुछ भी बात हो आप बेझिझक होकर हमसे कर सकती है। अंबिका ने राहत भरी सांस ली। वो मुस्कुरा उठी थी। रुद्रवीर के चेहरे पर से भी उदासी जा चुकी थी, जो देखकर अंबिका को अच्छा लग रहा था। कुछ देर बाद वो दोनों कमरे में आ गई। अंबिका उसे देख रही थी। वो अपनी माँ को याद कर रहा था। ये बात कभी उसके चेहरे से नजर नहीं आती थी। रुद्रवीर अपनी जगह पर आकर जैसे ही बैठा, अंबिका ने पानी का ग्लास उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा, हुकुम सा, अगर आपके मन में भी कोई बात हो तो आप कह सकते हैं। रुद्रवीर ने पानी का ग्लास थामने की जगह अंबिका के हाथ को ही थाम लिया। वो एकदम झिझकी। रुद्रवीर ने उसे अपने पास बैठाया। अंबिका इधर उधर देख रही थी, जो देखकर रुद्रवीर ने उसका हाथ छोड़ दिया और पानी पीकर ग्लास दूसरी तरफ रख दिया। अंबिका ने उसकी ओर नजर उठाई तो पाया रुद्रवीर उसे ही देख रहा था। अंबिका ने अपने होठों को दबा लिया। वो अब धीरे से बोली, जी कहिए ना, आप कुछ कहना चाह रहे हैं। उसके इतना कहते ही रुद्रवीर के लबों पर अपने आप एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। उसकी तरफ खिसककर उसने उन दोनों के बीच का फासला कम करते हुए उसके करीब होकर वो उसकी तरफ देखता हुआ बोला, कल जन्मदिन है हमारा। आपके आने से पहले ही माँ सा कह रही थी इस बार पार्टी रखते हैं। हमें नहीं पसंद इसलिए मना कर दिया। इस बात को अपने से मत जोड़िएगा। अंबिका एक पल को चौंकी, लेकिन अब उसने तुरंत कहा, मतलब आपका और माँ का बर्थडे एक ही दिन होता है? रुद्रवीर ने खामोशी से गर्दन हिलाई तो अंबिका एक बार फिर से मुस्कुराई। उसने खुश होकर कहा, अच्छा तो आप ये बताइए, क्या हम चाहेंगे तब भी आप अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करेंगे?
रुद्रवीर ने धीरे से कहा, हमें नहीं पसंद। उसके इतना कहते ही अंबिका शांत हो गई। उसने अब कुछ नहीं कहा, वो शायद समझ सकती थी उसके मन में क्या चल रहा होगा। अंबिका अब भी अपने ही ख्यालों में गुम थी। तभी रुद्रवीर का फोन बजा। निहारिका की कॉल देखकर उसने कॉल रिसीव की। तभी एक तेज आवाज आई, हैप्पी बर्थडे पार्टनर। निहारिका की आवाज में ही खुशी नजर आ रही थी। रुद्रवीर हल्का सा मुस्कुरा दिया, थैंक यू। अंबिका का ध्यान फोन पर गया। वो उससे बात करते हुए देख रही थी। रुद्रवीर ने अपने बगल में बैठी अंबिका को देखकर कहा, अच्छा निहारिका, बाद में बात करते हैं। उसने इतना कहकर कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। अंबिका ने उसकी ओर देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ आहिस्ता से बोली, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। वो उसकी ओर देखता रहा। अंबिका की आंखों में देखते हुए रुद्रवीर ने उसके करीब होकर कहा, बस। अंबिका ने नासमझी से उसकी ओर देखा तो वो बोला, इस तरह से तो हर कोई विश करता है। कुछ तो अलग होना चाहिए रानी सा। उसने इतना कहकर अपनी आंखें दबाए। अंबिका नासमझी से उसे देखती रही। फिर उसने कहा, हैप्पी बर्थडे हुकुम सा। रुद्रवीर ने इतना सुनते ही सर झटका। वो अब उसकी मासूमियत पर मुस्कुराकर रह गया। अंबिका अब उठते हुए बोली, हम आपके लिए कुछ मीठा लेकर आते हैं। इतना कहकर वो जैसे ही आगे बढ़ने को हुई, रुद्रवीर ने उसका हाथ पकड़ लिया। अंबिका ने ठहरकर उसकी तरफ देखा और बोली, आप भी ना अभी कह रहे थे इस तरह विश किया, अब हम आपके लिए। वो बोल ही रही थी तभी रुद्रवीर ने उसे अपनी तरफ खींचा। दोनों का बैलेंस बिगड़ा जिसकी वजह से रुद्रवीर बेड पर गिरा और अंबिका उसके ऊपर थी। वो हड़बड़ाकर उससे दूर होने लगी। तभी रुद्रवीर ने उसकी कमर पर हाथ रखकर उसे अपने करीब खींचा। अंबिका की नजरें उस पर ठहरी और वो तो उसे ही देखता जा रहा था। अंबिका ने आहिस्ता से कहा, हुकुम सा। वो उसकी कमर पर रखा अपना हाथ मजबूत कर उसे अपने और करीब करते हुए आहिस्ता से बोली, जी हम सुन रहे हैं, कहिए रानी सा। अंबिका उसकी नजदीकी महसूस कर सिहर उठी। वो एकटक उसकी आंखों में देखता हुआ गहरी आवाज में बोला, कहिए। अंबिका ने एक पल के लिए अपनी आंखें भींच ली। अगले ही पल उसने महसूस किया रुद्रवीर की उंगलियां उसकी कमर पर चल रही थी। उसने अपनी आंखें खोलकर उसकी तरफ देखा। रुद्रवीर उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, क्या आपको महसूस नहीं होता क्या चाहते हैं हम? अंबिका जो अब तक नजरें चुरा रही थी, उसकी नजरें उस पर थम गई। वो एकटक उसे देख रही थी। इस वक्त बहुत कुछ था उसकी आंखों में। रुद्रवीर ने आहिस्ता से उसके कमर पर रखे अपने हाथ को हटाया। अंबिका जो उसकी तरफ झुकी हुई थी, उसने आहिस्ता से अपना दूसरा हाथ उसकी टी शर्ट पर धरते हुए उसके करीब झुककर अपना चेहरा जैसे ही उसके करीब किया, रुद्रवीर की नजर उस पर जम गई। उसकी सांसें अपने करीब महसूस कर वो उसे देखता रहा। अंबिका ने आहिस्ता से उसके गाल पर अपने होठों को रखा तो उसके होठों का स्पर्श महसूस कर रुद्रवीर ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। अंबिका उसका गाल चूमकर उसके कान के पास आहिस्ता से बोली, हैप्पी बर्थडे। उसके इन दोनों लफ्जों ने ही रुद्रवीर को एक अलग सी खुशी दी। अंबिका के हाथ उसकी टी शर्ट पर मजबूत हुए तो रुद्रवीर ने उसकी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए उसे अपने से लगा लिया। अंबिका ने दूर होकर जैसे ही उसकी तरफ देखा, वो बोला, अब तो रोज बर्थडे मनानी पड़ेगी, कम से कम इसी बहाने आपके होठों की छुअन तो महसूस होगी। उसकी ये बात सुनते ही अंबिका ने अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखा। वो मुस्कुरा दिया। अंबिका ने सर हिलाया तो वो उसकी ओर देखता हुआ बोला, अच्छा तो आप ऐसे ही किस कर लिया करें ना। अंबिका हल्का सा हंस दी। उसने सर हिलाकर कहा, आप भी ना। इतना कहकर वो उठने लगी। अंबिका उठी ही थी कि रुद्रवीर ने एक बार फिर उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा। अंबिका उसके इस तरह से खींचने से उसके ऊपर आ गिरी और अनजाने तौर पर ही दोनों के होंठ एक दूसरे के होठों को छू गए। अंबिका सिहर उठी। वो झट से पीछे हटी। रुद्रवीर भी कुछ अजीब सी हालत का शिकार हो गया। उसने तो अब अंबिका को अपने करीब खींचना चाहा था, पर ये उसने सोचा नहीं था। अंबिका ने अपनी नजरें इधर उधर की। वो अब भी उसी तरह रुद्रवीर के ऊपर ही थी। इस बार उसने दूर होने की कोशिश नहीं की थी, जो देखकर रुद्रवीर ने आहिस्ता से उसके कमर पर हाथ रखकर कहा, अच्छा सॉरी। नहीं वो हमारा मतलब आप। अंबिका झिझक रही थी, उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या कहें। रुद्रवीर उसकी ओर देखता रहा। अंबिका ने चेहरे पर आ रहे बालों को पीछे करते हुए उसने नर्म लहजे में कहा, इट्स ओके। अंबिका ने उसकी ओर देखा। वो अब बिना कुछ कहे उसके सीने से लग गई। रुद्रवीर को लग रहा था वो अनकंफर्टेबल थी, लेकिन अब वो सुकून से उसकी बाहों में थी तो उसके मुस्कुराते हुए अंबिका के सर पर किस किया और मुस्कुराते हुए उसे अपनी बाहों में समेट लिया। अगले दिन रुद्रवीर को घर के सभी लोगों ने जन्मदिन की बधाई दी। वो बस हल्का सा मुस्कुरा दिया, पर उसने कुछ नहीं कहा था।
आज उसकी माँ का भी जन्मदिन था, जो उसके हिसाब से उसके अलावा किसी को भी याद नहीं था। ये बात उसे अंदर ही अंदर एक तकलीफ भी दे रही थी। रुद्रवीर ऑफिस जाने के लिए रेडी था, वो निकलने ही लगा था, तभी निहारिका आती हुई नजर आए। वो ठहर गया। निहारिका उसकी तरफ चहकते हुए आकर उसके गले लगकर बोली, हैप्पी बर्थडे। दादी सा ने घूर कर कनुप्रिया जी की तरफ देखा तो उन्होंने उन्हें शांत रहने का इशारा किया। वो मुंह बनाकर उठी। अंबिका वहीं खड़ी थी। निहारिका उससे दूर होकर बोली, तुम भी ना रुद्र, इतनी जल्दी ऑफिस? अच्छा, पहले ये हलवा टेस्ट करो, स्पेशली तुम्हारे लिए बनाया मैंने। इतना कहकर अपने पास से लंच निकालकर निहारिका उसे हलवा टेस्ट कराने लगी। अंबिका चुपचाप उसी तरह से उन दोनों को देखती रही। रुद्रवीर पर टिकी उसकी नजरें अब झुक गई। रुद्रवीर का ध्यान अब सामने खड़ी अंबिका पर गया तो वो बोला, अच्छा तुम बैठो, हम अभी आते हैं। निहारिका ने नासमझी से उसकी तरफ देखा। साधना जी मुंह बनाए उसे देख रही थी। रुद्रवीर ने अंबिका की ओर देखकर उसके पास आते हुए कहा, एक काम है आपसे। जी कहिए। अंबिका ने नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा तो वहीं निहारिका एकदम गौर से उन दोनों की ओर देख रही थी। रुद्रवीर ने बड़े ही आराम से कहा, हमारे कमरे में ड्रा में एक चाबी है लास्ट वाले कमरे की, वो खोलकर आज उसकी सफाई करवाकर वो फूल वहां लगा दीजिएगा। माँ के कमरे में हमारे पास आज वक्त नहीं। रुद्रवीर की बात अंबिका के लिए एकदम सामान्य थी, पर निहारिका के साथ साथ उसके परिवार के सब लोग हैरान थे। रुद्रवीर ऑफिस जाने के लिए रेडी था, वो निकलने ही लगा था, तभी निहारिका आती हुई नजर आए। वो ठहर गया। निहारिका उसकी तरफ चहकते हुए आकर उसके गले लगकर बोली, हैप्पी बर्थडे। दादी सा ने घूरकर कनुप्रिया जी की तरफ देखा तो उन्होंने उन्हें शांत रहने का इशारा किया। वो मुंह बनाकर उठी। अंबिका वहीं खड़ी थी। निहारिका उससे दूर होकर बोली, तुम भी ना रुद्र, इतनी जल्दी ऑफिस? अच्छा, पहले ये हलवा टेस्ट करो, स्पेशली तुम्हारे लिए बनाया मैंने। इतना कहकर अपने पर्स से लंच निकालकर निहारिका उसे हलवा टेस्ट कराने लगी। अंबिका चुपचाप उसी तरह से उन दोनों को देखती रही। रुद्रवीर पर टिकी उसकी नजरें अब झुक गई। रुद्रवीर का ध्यान अब सामने खड़ी अंबिका पर गया तो वो बोला, अच्छा तुम बैठो, हम अभी आते हैं। निहारिका ने नासमझी से उसकी तरफ देखा। साधना जी मुंह बनाए उसे देख रही थी। रुद्रवीर ने अंबिका की ओर देखकर उसके पास आते हुए कहा, एक काम है आपसे। जी कहिए। अंबिका ने नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा तो वहीं निहारिका एकदम गौर से उन दोनों की ओर देख रही थी। रुद्रवीर ने बड़े ही आराम से कहा, हमारे कमरे में ड्रा में एक चाबी है लास्ट वाले कमरे की, वो खोलकर आज उसकी सफाई करवाकर वो फूल वहां लगा दीजिएगा। माँ के कमरे में हमारे पास आज वक्त नहीं। रुद्रवीर की बात अंबिका के लिए एकदम सामान्य थी, पर निहारिका के साथ साथ उसके परिवार के सब लोग हैरान थे। अंबिका ने गर्दन हिलाई। वो शांत ही थी, पर बाकी सब जरूर हैरान थे। जब से रुद्रवीर संभला था, उसने अपनी माँ का कमरा बंद करवा दिया था। उसकी चाबी वो हर पल अपने पास रखता था, यहाँ तक कि वो अपने पिता को भी उनके कमरे की चाबी नहीं देता था। वो आज खुद अंबिका को ये बात कह रहा था। ये सबके लिए हैरानी भरा था। निहारिका जो अब तक चुप थी वो बोल पड़ी, रुद्र तुम अपनी मॉम के रूम की बात कर रहे हो? रुद्रवीर जो अंबिका के पास खड़ा था, उसने निहारिका की ये बात सुनकर हल्की सी स्माइल के साथ जवाब दिया, हाँ वो समझ गई है। जी। अंबिका ने जैसे ही जवाब दिया, रुद्रवीर ने उसकी तरफ देखा। कनुप्रिया जी मन ही मन मुस्कुरा दी। दादी सा तो पहले ही वहां से चली गई थी, लेकिन साधना जी अब बोल पड़ी, रुद्र आप तो मान ही नहीं रहे हैं, हम कह रहे हैं अंबिका को अच्छा लगेगा अगर आप अपना जन्मदिन सबके साथ मनाएंगे तो। साधना जी की बातें सुनकर निहारिका ने रुद्रवीर की ओर देखा। सालों से वो गवाह थी, उसे अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना पसंद नहीं था। रुद्रवीर ने अंबिका की ओर देखा। वो चुप ही थी तो उसने हल्की सी मुस्कान के साथ पूछा, ऐसा है क्या? अंबिका हड़बड़ा गई। उसने अपनी नजरें उठाई, तभी साधना जी और कनुप्रिया जी उसे इशारे से हाँ कहने को कह रही थी। अंबिका ने रुद्रवीर की ओर देखा, कल ही उसने बताया था उसे नहीं पसंद, तो वो धीरे से बोली, जैसा आपको ठीक लगे। उसके इतना कहते ही रुद्रवीर को राहत सी मिली। साधना जी ने मुंह बनाकर कनुप्रिया जी को देखा। रुद्रवीर की ओर देखती अंबिका जो शांत हो गई थी, उसने अब धीरे से ही कहा, कभी कभी अपनों का भी सोचना चाहिए, मासा का बहुत दिल था। अंबिका के इतना कहते ही रुद्रवीर ने फिर उसकी तरफ देखा। कनुप्रिया जी ने अपना चेहरा झुका लिया था। निहारिका कुछ हैरान भी थी, वो लगातार रुद्रवीर को ही देख रही थी। अंबिका की बात सुनकर रुद्रवीर ने अब अपनी मां कनुप्रिया जी की ओर देखकर कहा, ठीक है मां, हम आ जाएंगे, वक्त पर आप कीजिए जो भी आपको करना है। उसके इतना कहते ही कनुप्रिया जी और साधना जी को जैसे हैरानी का झटका लगा। वो एकदम हैरान होकर रुद्रवीर की तरफ देख रही थी।
अंबिका के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट आ गई और निहारिका उसी तरह हैरान थी। वो जितने सालों से रुद्रवीर को जानती थी वो देखती आ रही थी उसके घर वाले कितनी भी कोशिश करे वो कभी भी अपना बर्थडे सेलिब्रेट करता ही नहीं था। कनुप्रिया जी के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई और उन्होंने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखकर पूछा, सच कह रहे हैं ना आप? रुद्रवीर मुस्कुरा दिया और उसने उनकी तरफ देखते हुए कहा, जी आप कीजिए जो भी आपका मन है, आते हैं हम वक्त पर, लेकिन प्लीज माँ सा बस बाहर से ज्यादा लोग ना हो। कनुप्रिया जी इतना सुनते ही खुश हो गई थी और उन्होंने प्यार से रुद्रवीर के गाल पर हाथ रखकर कहा, ठीक है जानते हैं, हम आपको ख्याल रखेंगे। थैंक यू सो मच बेटा। इतना कहकर उन्होंने प्यार से उसका माथा चूमते हुए एक बार फिर से कहा, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत शुक्रिया हमारा आज का दिन खास बनाने के लिए। कनुप्रिया जी हमेशा उसे अपना ही बेटा समझती थी और रुद्रवीर भी उन्हें अपनी मां मानता था। वो उनकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया, उनको खुश देखकर उसे अच्छा लगा। अंबिका के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट थी। रुद्रवीर उसके कहने पर माना था, ये ख्याल उसे एक अजीब सी खुशी दे रहा था। तभी उसकी नजर निहारिका पर गई जो बहुत ही गौर से रुद्रवीर को देखे जा रही थी। निहारिका के मन में इस वक्त क्या चल रहा था ये समझना अंबिका के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं था। उसने उसकी तरफ देखते हुए मन ही मन में कहा, आपसे तो आज बात करते हैं हम, आपके मन में क्या है ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हम नहीं चाहते कि इतने सालों बाद हमें हमारी जो मोहब्बत मिली है उसे हम किसी और के चलते खो दें। रुद्रवीर अब निहारिका के साथ वहां से जाने लगा। उसने एक नजर अंबिका की तरफ देखा और एक गहरी सांस भरते हुए आगे बढ़ गया। निहारिका बस चुप थी, वो उसके साथ चलती जा रही थी। दोनों बाहर आए, निहारिका अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगी। तभी रुद्रवीर ने कहा, चलो हम ड्रॉप कर देते हैं, कार रहने दो, शाम को आओगी तब ले जाना। निहारिका ने एक नजर उसे देखा और बिना कुछ बोले ही वो उसके साथ ही आकर बैठ गई। जैसे ही दोनों गाड़ी में बैठे निहारिका ने कुछ वक्त बाद ही पूछा, आज अचानक तुमने इतना चेंज डिसीजन लिया, मुझे हैरानी हो रही है, क्या ये सब सिर्फ अंबिका के कहने पर था? तुम्हारी मॉम तो कितने सालों से तुम्हारी लाइफ में है, वो हमेशा चाहती है तुम अपना बर्थडे सेलिब्रेट करो पर तुम कभी उनकी बात नहीं मानते। रुद्रवीर ने ये सुना तो उसे एक बार फिर अंबिका की कही बातें याद आने लगी। उसने उसकी बातों को सोचते हुए हल्की मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, कह सकते हैं ये सिर्फ उनके कहने पर था, हम कभी सोच नहीं पाए थे, पर हमारे अपनों के बारे में सोचना भी तो हमारी जिम्मेदारी है। रुद्रवीर की बात सुनकर निहारिका अब शांत हो गई। रुद्रवीर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। कुछ देर बाद निहारिका ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा, अंबिका बहुत स्पेशल है ना तुम्हारे लिए? उसकी क्या जगह तुम्हारी लाइफ में? रुद्रवीर ने उसका ये सवाल सुनकर एक अजीब सी नजर उस पर डाली और वो हल्की सी हंसी के साथ बोला, क्या मतलब क्या जगह है, तुम बहुत अच्छे से जानती हो वो पत्नी हमारी। निहारिका ने ये सुनकर एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, जानती हो पर तुम उसे कैसे देखते हो? मेरा मतलब अपनी लाइफ में कैसे देखते हो उसे? वो रुद्रवीर के मन की बात जानना चाहती थी और रुद्रवीर ने जब ये सुना वो मुस्कुरा दिया। अंबिका के बारे में सोचते ही उसके चेहरे पर एक अलग से मुस्कुराहट होती थी। अब भी वो उसके बारे में सोचकर इस तरह गहराई से मुस्कुरा रहा था। उसने मुस्कुराते हुए अंबिका के बारे में सोचकर कहा, बहुत खास जगह है उनकी जो शायद हम बयान भी नहीं कर सकते। अब तुम खुद ही सोचो ना, हमें ऐसे इंसान थे जो किसी से जुड़ना भी पसंद नहीं करते थे, लेकिन हमें अच्छा लगता है उनके साथ होकर। हम शायद बता भी नहीं सकते, लेकिन वो हमारे लिए बहुत 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 खास है। हम अपनी जिंदगी में उन्हें अपने साथ देखते हैं, वो हमसे अलग नहीं है। अंबिका के बारे में बात करते हुए उसके चेहरे पर एक चमक सी थी। निहारिका उसे लगातार देखती रही। उसने कभी नहीं देखा था रुद्रवीर को किसी के लिए अपना कोई फैसला बदलते हुए, इसलिए उसके लिए ये सब हैरानी भरा था। कनुप्रिया जी एकदम खुश होकर सारी तैयारी कर रही थी। अंबिका उनको खुश देखकर खुश थी। रुद्रवीर के कहे अनुसार वो उसकी मां के कमरे की सफाई करवा रही थी तो उसकी नजर उनकी तस्वीर पर ठहर गई। उनकी तस्वीर पर लगी धूल को अपने हाथों से साफ करते हुए अंबिका में एकटक उनकी तस्वीर को देखते हुए कहा, अगर आप उनकी जिंदगी में होती तो शायद वो कुछ अलग होते, पर मासा ने कोई कमी नहीं की, वो आपकी तरह ही उनको प्यार करती है। हुकुमसा को ये समझनी होगी। शिवराज जी काम के सिलसिले में घर आए थे। वो अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगे, पर उन्होंने जब इस कमरे का दरवाजा खुला हुआ देखा तो उनके कदम ठहर गए। वो जैसे ही अंदर आए अंबिका को वहां देखकर उनका हैरानी हुई। वहीं अंबिका ने उनको वहां देखकर नजर झुकाते हुए आहिस्ता से कहा, बाबा सा कोई काम था? शिवराज जी कुछ पल हैरान थे, लेकिन अगले ही पल उन्होंने अंबिका की ओर देखकर पूछा, क्या रुद्र ने आपको यहाँ की चाबी दी?
अंबिका ने गर्दन हिलाई तो वो हल्का सा मुस्कुरा दिए अपनी पहली पत्नी की तस्वीर पर एक नजर डालते हुए वहां से चले गए। पूरे दिन निहारिका के दिमाग में यही ख्याल चल रहा था, वो अपना ध्यान काम पर लगा ही नहीं पा रही थी। वो चाहकर भी खुद को नॉर्मल नहीं कर पा रही थी। आज उसने जो देखा था उससे साफ था रुद्रवीर की जिंदगी में अंबिका बहुत मायने रखती थी। उसे कभी अपने एहसासों को बयां करने नहीं आया, लेकिन आज उसने कह दिया था वो अंबिका को अपनी जिंदगी में खुद से अलग नहीं समझता। ये सारी बातें याद करते हुए उसे दिल ही दिल में तकलीफ भी हो रही थी। शाम का वक्त था। रुद्रवीर जब घर आया उसने देखा पूरे महल में हल्की डेकोरेशन थी। उसके चेहरे पर एक अजीब से भाव आ गए। उसे कभी आदत नहीं रही अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने की, वो चाहता ही नहीं था अपना जन्मदिन कभी भी अपने परिवार के साथ मनाना। निहारिका उसके साथ ही थी, वो मुस्कुरा रही थी। रुद्रवीर ने एक नजर उसकी ओर देखा, वो कुछ नहीं बोला और उसे इतना चुप देखकर निहारिका ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, जब फैसला किया है तो खुश होकर करो ना। तुमने कहा तुम्हारे अपने हैं, उनके बारे में सोचना चाहिए तो खुश होकर सोचो, सबको अच्छा लगेगा, तुम खुश रहोगे। रुद्रवीर उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया। उसने उसकी ओर देखकर हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, एक तो तुम ना सच में बिना हमें कहे हमें समझ जाती हो। निहारिका ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसका कंधा थपथपाते हुए बहुत ही आराम से कहा, और मैं हमेशा समझ जाऊंगी, अब ज्यादा सोचो मत, चलो बर्थडे बॉय। कनुप्रिया जी ने अपनी तरफ से सारी तैयारी कर रखी थी। रुद्रवीर कुछ देर में नीचे आया। केक कटिंग के लिए सब उसका इंतजार कर रहे थे। शिवराज जी हैरान थे, उनको सबसे ज्यादा हैरानी हो रही थी। अपने 7 साल के बेटे को बदलते हुए उन्होंने देखा था। बचपन से ही वो काफी जिद्दी और किसी की बात ना सुनने वाला किस्म का हो गया था, लेकिन आज उसने ये फैसला करके उनको हैरान जरूर कर दिया था। अंबिका उसे ही देख रही थी। रुद्रवीर के चेहरे पर एक हिचकिचाहट थी जो साफ महसूस कर पा रही थी। वो शायद सिर्फ उसके कहने पर ये सब कर रहा था, लेकिन वो अंदर ही अंदर अनकंफर्टेबल था। ये बात अंबिका महसूस भी कर पा रही थी और ये बात उसे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। उसे अब अपने खुद के कहे फैसला पर ही अजीब सा महसूस होने लगा। रुद्रवीर ने जैसे ही केक कट किया तब उसे विश करने लगे। सबको खुश देखकर वो खुलकर मुस्कुरा दिया। अब तक उसके चेहरे पर जो हिचकिचाहट थी वो कुछ दूर हो चुकी थी। उसके चाचा अधिराज जी ने भाई की तरफ देखा। शिवराज जी और रुद्रवीर के बीच एक अनकहे से फासले थे। दोनों बाप बेटे कभी खुलकर बात नहीं करते थे। इस वक्त भी वो अपने भाई को देखकर महसूस कर पा रहे थे। वे उसे गले लगाकर उसे उसके जन्मदिन की बधाई देना चाहते थे, लेकिन चाहकर भी वो ऐसा नहीं कर पा रहे थे। साधना जी ने निहारिका की तरफ देखकर मुस्कुराते देखा और बोली, निहारिका आप ये बताएं आप कब शादी कर रही है? आपकी शादी की उम्र भी हो गई है। उन्होंने जानबूझकर ये जिक्र किया था और निहारिका ने जैसे ही ये सुना वो कुछ इनकंफर्टेबल होकर इधर देखने लगी। तभी रुद्रवीर ने मुस्कुराते हुए कहा, इनकी शादी की सारी जिम्मेदारी हमारी है, हम करवाएंगे सब। उसके इतना कहते ही निहारिका को अंदर ही अंदर एक चुभन का एहसास होने लगा। उसे घुटन सी महसूस होने लगी थी। वो मुस्कुराते भी वहां से वॉशरूम का बहाना बनाकर वहां से चली गई। अंबिका ने महसूस किया था उसके चेहरे पर एक अजीब से भाव आ गए थे, जो देखकर अंबिका को कुछ अजीब लगा और अब वो निहारिका के पीछे चली गई। रुद्रवीर के पास आकर कनुप्रिया जी ने प्यार से उसका गाल छूते हुए कहा, हम जानते हैं आपके मन में बहुत कुछ है, पर आपने कभी हमें कुछ नहीं कहा। बेटा सच में हमारे लिए आप हमारी पहली औलाद है। हो सकता है हम कभी बात नहीं पाए, आपको कभी महसूस नहीं हुआ, ये सारी हमारी कमी है, पर यकीन माने हम कभी भी आपको आपके पिता से दूर नहीं करना चाहते थे। आपके मन में पता नहीं क्या और क्यों है। आपके बाबा सा बहुत चाहते हैं आपको, आप कभी उन्हें मौका ही नहीं देते कि वो कुछ बयां कर सके। रुद्रवीर ने कनुप्रिया जी की बात सुनकर उनकी तरफ देखा। उनकी आंखों में अजीब सी उदासी थी, जो देखकर उसने अपनी मासा के हाथों को पकड़कर बहुत ही नर्म प्यार भरी आवाज में कहा, आपको कुछ भी सोचकर उदास होने की जरूरत नहीं है। मासा हम जानते हैं आप हमसे बहुत प्यार करती है, और आप ही बताइए क्या हमने कभी कहा है कि आप हमारे मां नहीं है? उसकी बात सुनते ही कनुप्रिया जी ने नामे गर्दन हिलाई तो वो मुस्कुराते हुए बोला, तो फिर आप क्यों सोचती है ऐसा? आपसे कभी कोई नाराजगी है ही नहीं हमें। शिवराज जी दूर खड़े माँ बेटे को देख रहे थे। उन्होंने महसूस किया था रुद्रवीर को कभी भी कनुप्रिया जी से कोई नाराजगी नहीं थी, पर पता नहीं क्यों वो कुछ उलझा हुआ सा लगता था। क्या था उसके मन में ये भी वो कभी बताता ही नहीं था। अधिराज जी अपने भाई के कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, भाई सा एक बार रुद्र से खुलकर बात कीजिए। हम जानते हैं उनको तकलीफ हुई है, और आप भी जानते हैं वो इसलिए नहीं है कि भाभी सा आपकी जिंदगी में, पर वो पुरानी बातों को कितना अपने मन से निकाल पाए हैं कितना नहीं ये हम नहीं जानते।
उस वक्त बहुत छोटे थे वो, हमें ये जानना चाहिए उनके मन में ऐसी कौन सी बात बैठ गई है। शिवराज जी ने एक नजर उनकी की तरफ देखकर हल्की से उदास अंदाज में कहा, उनसे बात करने की हिम्मत नहीं होती हमारी, समझ नहीं आता क्या बात करें। रुद्रवीर को जब जरूरत थी तब हम समझ नहीं पाए। रहने दीजिए, आज थोड़ा खुश है, खुशी रहने देते हैं, ये पुरानी बातों को सोचकर हम उदास नहीं होना चाहते। निहारिका जैसे ही बाहर आई उसने देखा सामने अंबिका थी। अंबिका को देखते ही उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम यहाँ क्यों आए, तुम्हें तो वहां होना चाहिए रुद्र के पास। अंबिका उसे देख रही थी। उसके करीब आकर उसने आहिस्ता से पूछा, क्या हुआ, परेशान है क्या आप, हम बहुत देर से नोटिस कर रहे थे। अंबिका ने जैसे ही ये कहा निहारिका अपनी नजरें इधर उधर करने लगी हो। अपनी उदासी, अपना दुख उसके सामने वो बताना नहीं चाहती थी और उसको इस तरह नजरें इधर उधर करता देखकर अंबिका को अजीब लग रहा था। अंबिका ने निहारिका के और पास आते हुए उसका हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, हम नहीं जानते आपके मन में क्या है, पर यकीन मानिए हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। आप हुकुम सा की दोस्त हैं और हम जानते हैं आप हमसे पहले उनकी जिंदगी में हैं, तो आपको कभी भी ये सोचने की जरूरत नहीं है हम आपको उनकी जिंदगी से दूर करेंगे या फिर आपकी जगह हम लेंगे। आप उनकी दोस्त और बहुत अच्छी दोस्त है, वो आपको बहुत मान देते हैं, हमें आपकी जगह की जरूरत नहीं है, हमारी अपनी जगह है उनकी जिंदगी में। निहारिका ने ये सुनकर अंबिका की तरफ देखा, वो बहुत ही कॉन्फिडेंट होकर ये बात कह रही थी जो सुनकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। वो यही तो नहीं सुनना चाहती थी कि रुद्रवीर की जिंदगी में उसकी जगह थी। अंबिका ने अपना हाथ पीछे करते हुए हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, हो सकता आपको हमारी कोई बात बुरी लगी हो या आप हमें नहीं जानती, शायद इसीलिए आप हमसे बात नहीं करती, पर पता नहीं क्यों हमें कुछ अजीब लगा, इसलिए हमने सोचा हम आपसे बात कर ले। अगर आपको हमसे कोई परेशानी है तो आप बता सकती है। हम सुबह भी देख रहे थे आप कुछ उदास लग रही थी, अभी भी जब काकिसा ने शादी का जिक्र किया आपकी आंखों में आंसू थे, क्या आप खुश नहीं है, क्या कोई बात आपको परेशान कर रही है। अंबिका की बातें सुनकर निहारिका ने अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए कहा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, तुम ज्यादा सोच रही हो और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मैं रुद्र की बेस्ट फ्रेंड हूं, तुम मेरी जगह वैसे भी कभी नहीं ले सकती। सालों से मैं उसकी जिंदगी में हूं और मैंने ये जगह बनाई है जो तुम कभी भी छीन नहीं सकती हो। इतना कहकर वो वहां से चली गई। अंबिका से जाते हुए देखते रही। उसे उसका ये व्यवहार बहुत अजीब लगा था, वो तो उससे बात करना चाहती थी लेकिन निहारिका ने इस तरह जवाब दिया था जो बहुत अजीब था। क्या निहारिका के एहसासों को समझ पाएगी अंबिका? कब सच आएगा उसके सामने कि निहारिका के मन में है रुद्रवीर के लिए प्यार के जज्बात? कब रुद्रवीर खुद समझेगा निहारिका के एहसासों को? आगे क्या होगा ये जानने के लिए बने रहिए इस कहानी के साथ और पढ़ते रहिए ये कहानी जारी। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।